हे एवरीवन, दिस इज़ निकिता एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी टू बी बैंकर। तो आज हम प्री लेवल पैराजम्बल का क्विज़ लगाते हैं इंग्लिश का, और साथ में मैं अप्रोच भी बताते चलूँगी कि मैं क्या अप्रोच लगाती हूँ। और ये पैराजम्बल 89 है, आप भी लगा के देखना, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दो स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट और एंडिंग सेंटेंस खोजते हैं, और सेकंड स्टेप है कि हम पेयर बनाते हैं, इसके हेल्प से ही पैराजम्बल करते हैं। सो दिस इज़ स्टेटमेंट बेस। तो पहले पूरा रीड कर लेते हैं और पेयर बनाएंगे और स्टार्टिंग सेंटेंस और एंडिंग सेंटेंस खोजेंगे। दिस प्रोटेस्ट पॉइंट टू वाइडनिंग चैस्म बिटवीन यूथ एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन। दीज है तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं होगा, किसके बारे में कौन सा प्रोटेस्ट है तो ये तो नहीं होगा। अदर्स स्टार्टेड एंड इन रिस्पॉन्स टू परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट करप्शन, ठीक है। तो अदर्स है तो ये भी नहीं होगा कि किन के बारे में बात हो रहा है। अ स्ट्राइकिंग नंबर ऑफ प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हैव इरप्टेड इन रिसेंट मंथ अक्रॉस द ग्लोब। हाँ, ये हो सकता है स्टार्टिंग सेंटेंस कि प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, रिसेंट मंथ में, ये स्टार्टिंग सेंटेंस होगा। सम हैव बीन ट्रिगर्ड बाय सीमिंगली माइनर ग्रीवियंसेस। तो सम है तो इनके बारे में भी नहीं होगा, और स्टार्टिंग तो ये नहीं होगा। और सैडली फॉर मोस्ट गवर्नमेंट वायलेंस सप्रेशन ऑफ ब्रूइंग और एग्जिस्टिंग अनरेस्ट सीम्स टू बी द रिस्पॉन्स ऑफ चॉइस, ठीक है। तो ये एंडिंग लग रहा है। तो बात क्या हुई है कि प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इसमें क्यू में और एस में रीज़न दिया है कि प्रोटेस्ट क्यों हुआ है। एक रीज़न है कि अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन के कारण, और कुछ है कि माइनर ग्रीवियंसेस है। तो क्यू और एस का पेयर बन रहा है, ठीक है। पी में बताया है कि दिस प्रोटेस्ट पॉइंट टू वाइडनिंग चैस्म बिटवीन यूथ एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो प्रोटेस्ट बताया है कि क्या इसमें इस पी वाले लाइन में बताया है कि यूथ और पब्लिक इंस्टीट्यूशन के बीच में चैस्म तो होता है जब हम किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं रहते, तो वो प्रोटेस्ट का एक कारण बताया है। कारण नहीं बताया है, मतलब दिखा रहा है यूथ और पब्लिक इंस्टीट्यूशन के बीच में कि अनसेटिस्फैक्शन है। तो आई थिंक आर से तो स्टार्ट होगा, ये डेफिनेटली ट्रू है। टी से नहीं होगा क्योंकि टी मुझे एंडिंग सेंटेंस लग रहा है। तो पहले आर ले लेते हैं, उसके बाद आर के बाद उसका रीज़न बताएंगे ना कि प्रोटेस्ट हुआ क्यों है। तो एस और क्यू होगा एक, ठीक है। और स्टार्टिंग होगा, पहले एस आएगा फिर क्यू आएगा, क्यू और एस, क्योंकि सम के बाद अदर आता है, अदर के बाद एस नहीं आएगा। तो पहले आर फिर एस और क्यू, क्योंकि आर का ही रीज़न प्रोटेस्ट क्यों हुआ ये बता रहा है एस और क्यू में। और फिर मुझे लग रहा है पी हो जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट होगा टी, क्योंकि गवर्नमेंट को लास्ट में उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए वायलेंस का सहारा लेना पड़ता है। तो पूरा लाइन सीक्वेंस बनेगा आर एस क्यू पी टी, ठीक है। देखते हैं, फर्स्ट होगा आर, थर्ड है आर एस क्यू क्यू, सेकेंड आर एस एस है, फोर्थ आर एस क्यू पी पी है फोर्थ, और फिफ्थ है टी, ठीक है। और देखते हैं, ये है दूसरा, ठीक है। तो इसको पहले अच्छे से पढ़ते हैं। डोमेस्टिक मार्केट अलायंसेज आर शॉर्ट टर्म एंड दे फोकस ऑन वैल्यू एप्रोप्रिएशन. Domestic market alliances are individual partner driven, usually prioritizing on individual process efficiency, whereas international market alliances priority is given to systematic and standardized and collective process improvement. IMA are long term and focus on value creation. यहाँ पे फुल फॉर्म है ना पूरा, और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है, तो क्यू पहले आएगा, ठीक है। देखते हैं, domestic market alliances often and easy and immediate exist, whereas IMA are difficult to exist, keeping in mind several regulatory challenges and the potential negative impact on shareholder value after dissolution. Another key difference between domestic मार्केट अलियांसेज एंड IMAs इज़ द ईज ऑफ डिजोल्यूशन. एस और टी का पेयर है, यहाँ डिजोल्यूशन का बात है हुआ है, यहाँ डिजोल्यूशन का बात हुआ है, ठीक है। एक दोनों ये पेयर पता चल गया। और स्टार्टिंग सेंटेंस मुझे क्यू लग रहा है, क्योंकि क्यू ही एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे फुल फॉर्म यूज़ किया गया, ये एक बहुत बड़ा हिंट होता है पैराजम्बल में, ठीक है। तो क्यू के बारे में डोमेस्टिक अलियांस मार्केट अलियांसेस और IMA इंटरनेशनल मार्केट अलियांसेस के बारे में बताया है कि ये होते क्या है। उसके बाद उनको फर्दर डिटेल में बताया गया है यहाँ पे पी और आर में, ठीक है। तो क्यू पी आर होगा, पी पहले क्यों हो, क्योंकि यहाँ जैसे डोमेस्टिक स्टार्ट हुआ है और फिर IMA है, वैसे सेम यहाँ पहले डोमेस्टिक के बारे में बताएंगे और IMA के बारे में बताएंगे। तो क्यू पी आर एक बना रहा है ग्रुप, और क्यू स्टार्टिंग होगा, क्योंकि एस क्यू नहीं स्टार्टिंग होगा क्योंकि यहाँ भी IMA है, तो पहले क्यू ही होगा। तो एक पहले स्टार्टिंग मिल गया क्यू पी आर। अब है एस और टी,
तो एस और टी में टी पहले होगा, क्योंकि अनदर एक तो डिफरेंस यहाँ बताया पी और आर में, और दूसरा डिफरेंस बता रहा है क्या, डिजोल्यूशन के बारे में। डिजोल्यूशन होता है जब भी हम बिज़नेस को बंद करना चाहते हैं, तो उसके बाद अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि जब भी हम बिज़नेस को बंद करते हैं तो डिजोल्यूशन वर्ड भी यूज़ होता है। तो डिजोल्यूशन करना भी एक डिफरेंस है। और डोमेस्टिक मार्केट अलायंस में इजी होता है डिजोल्यूशन करना, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे रहता है, और इंटरनेशनल में थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रेगुलेटरी चैलेंजेस रहते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं शेयर होल्डर पे आफ्टर रिजोल्यूशन। तो एस और नहीं, पहले टी फिर एस, तो हमारा पेयर बन रहा है, पूरा सीक्वेंस बन रहा है क्यू पी आर और फिर टी आर एस, ठीक है। तो थर्ड होगा मेरा क्यू पी आर आर, और फोर्थ हो जाएगा टी, और सेकेंड हो जाएगा क्यू पी पी, और फर्स्ट हो जाएगा तो क्यू, और मेरा फिफ्थ हो जाएगा क्यू पी आर टी एस, एस था ना लास्ट, हाँ एस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल क्वेश्चन, और मैंने साथ में बताया भी आपको, तो देखते हैं कैसा है नंबर। इजी लेवल लग रहा था ना, प्री था तो इजी लेवल था, अच्छे मार्क्स है, ठीक है। परसेंटाइल 100 परसेंटाइल, तो आप भी ये अटेम्प्ट करना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। अभी ये सिर्फ आरआरबी पीओ पे ही ध्यान मत दो, अभी है टाइम बहुत। एग्ज़ाम से जब एडमिट कार्ड आ जाएगा उससे एक वीक तक अच्छे से सिर्फ आरआरबी पे ध्यान देना। अभी थोड़ा बहुत आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। मैं और भी आगे ऐसे वीडियो लाऊंगी। थैंक यू सो मच।